अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दो बड़ी खबरें जो कि सिंध से रिलेटेड हैं वो आपको बतानी है। एक तो ये है कि सूबाई हुकूमत अपना नाम पैदा करेगी, लेकिन जो रकम है, जो मुआवजा है या जो पैसे जो भी खर्च होंगे वो अदालत दे। ये सूबाई हुकूमत की जानिब से एक नई चीज़ सामने आई, वो उसकी तफसीलात रखनी है आपके सामने। इसके अलावा जो एक नैब के तफ्तीशी अफसर हैं उनके ऊपर जो संगीन नौयत के इल्ज़ामात साबित होने के बाद जो है उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है। ग्रेड 17 के अफसर थे, उनकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा, क्योंकि नैब में जो करप्शन का मामला है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। और चाहे वो किसी से भी कोई रवाबित सामने आते हैं तो उसकी आला सतह पर इंक्वायरी होती है। उसके बाद फिर अगर जुर्म साबित होता है, इल्ज़ाम साबित होता है इंक्वायरी के बाद, तो अब नैब में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको अपने अफसरान को बरतरफ किया जा रहा है, उसकी पूरी तफसीलात सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों ऐलान किया था कि गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और जहाँ जहाँ शहर में ऑपरेशन हो रहा है वहाँ के मुतासरीन को सूबाई हुकूमत 80-80 गज़ जो है वो प्लाट देगी, और उसके बाद फिर उनको मुआवजा भी देगी उनकी आबादकारी के लिए, और उसके बाद फिर उनको दूसरी जगह सेटलमेंट करने के लिए पैसे खर्च होंगे। ये सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया था। उसके बाद फिर अब सूबाई हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उन्होंने 3 दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि जो बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद किया था 460 अरब रुपए का, वो रकम उस रकम में से सूबाई हुकूमत को 30 अरब रुपए जारी किए जाएँ, ताकि जो नाला मुतासरीन, जिसमें गुज्जर नाला और दीगर नाला मुतासरीन हैं, उनके मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए, उनकी सेटलमेंट की जाए, और उसके बाद फिर ये जो रकम है उस पर खर्च की जाएगी। तो इसलिए सूबाई हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट बहरिया टाउन से जो वाजबात अदा किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 30 अरब रुपए जारी करे। अब उसमें सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गुज्जर नाला ऑपरेशन से शहरियों की बड़ी तादाद जो मुतासिर हो रही है, और गुज्जर नाला मुतासिरीन को मुआवजा देने के लिए और उनकी बहाली के लिए जो वो 10 अरब रुपए दरकार हैं। और उसके बाद कराची में बारिश के पानी की निकासी के लिए भी फ़ौरी और तवील मुद्दती जो मंसूबे हैं उनको जो है बनाया जा रहा है, और पानी की निकासी के लिए फ़ौरी मंसूबों पर जो है 5 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। और उसके अलावा जो 5 अरब रुपए है वो तवील मुद्दती मंसूबों के लिए दरकार हैं। और नई मलीर तेसा टाउन में जो है वो तेसा टाउन समेत हाउसिंग स्कीम की तकमील के लिए 10 अरब रुपए दरकार हैं। तो इसलिए जो बहरिया टाउन रकम अदा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को, वो रकम उस रकम में से जो है वो तकरीबन 30 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को दिए जाएँ। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने फैसला किया था कि जो गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन ने ज़मीन जो अपने कब्ज़े की है, अपनी तहवील में ली थी, उस पर कब्ज़ा किया था, उसमें से बहरिया टाउन के ऊपर 460 अरब रुपए जुर्माना आयद किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो अब तक जो हुक्मनामा है वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सका है कि जो रकम थी वो सूबाई हुकूमत को जाएगी, वफाकी हुकूमत को जाएगी, या कहाँ पर खर्च होगी, किस मद में खर्च होगी, उसका जो है वाज़ेह तौर पर सामने अब तक नहीं आ सका। लेकिन सूबाई हुकूमत पहले भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर चुकी है, अपील कर चुकी है कि इस तरह की जो बहरिया टाउन रकम अदा करेगा वो सूबाई हुकूमत को दी जाए, और सूबाई हुकूमत ही सूबे के मुख्तलिफ जो मामलात हैं उस पर खर्च करेगी। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक वो वाज़ेह नहीं किया है, इसलिए बाकायदा तौर पर 3 दरख्वास्तें दायर की गई हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से कि वो उसमें से 30 अरब रुपए जारी किए जाएँ, ताकि इन मुतासरीन को जो है वो रकम दी जाए। अब एक चीज़ और भी वाज़ेह आ चुकी है, गुज़श्ता कई वीडियोज़ में जो मुतासरीन हैं सवाल पूछ रहे हैं कि लीज़ मकानात को, जो नालों में से लीज़ मकानात हैं, उनको अगर ज़मीन मुतबादल के तौर पर दी जाती है तो कहाँ दी जा सकती है। तो उसमें अब सूबाई हुकूमत की जानिब से इन दरख्वास्तों में जो चीज़ सामने आई है, अब तक वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया, लेकिन दरख्वास्तों में जो चीज़ सामने आई है उसमें आप कह सकते हैं कि तेसा टाउन जो कि न्यू लियारी है, और वो आगे जाकर वो मलीर का इलाका लगता है, गडाब टाउन का इलाका लगता है, मलीर के ही ज़िला मलीर में ही आता है। तो बताया जाता है कि वहाँ पर ये ज़मीन जो है मुतासरीन को दी जाएगी, और उसके बाद जिनके पास दस्तावेज़ात होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको ही दी जाएगी। उसके बाद फिर छोटे नालों के ऊपर जो काम होगा वो बाद में होगा। इससे पहले
बड़े नालों के ऊपर जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे मशीनरी फारिग होती जाएगी तो उनके ऊपर जो है वो दूसरे नालों पर भी काम शुरू होगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा नाले हैं, उनको एक साथ तो साफ़ किया नहीं जा सकता, वहाँ से तमीरात ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके होंगी। लेकिन हुकूमत का यह फैसला है कि जहाँ जहाँ मुतासरीन जो मुतासर हो रहे हैं उनकी जिनके लीज दस्तावेज़ात जिनके पास मौजूद है उनको 80-80 गज़ के प्लाट्स दिए जाएंगे, और ये अब बाकायदा तौर पर वाज़ेह हो चुका है। लेकिन बात वही है कि सूबाई हुकूमत के पास, इसका मतलब है कि अपने पास फ़ंड्स या रकम नहीं है, लेकिन वो सूबाई हुकूमत चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रकम दे, और नाम भी फिर उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत का होगा कि हमने जो है वो शहरियों को या आवाम को उनको मुआवजा दिया या उनको सेटलमेंट की। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट से रकम ले रही है, भले वो सूबाई हुकूमत सिंध की है, सिंध की ज़मीन का पैसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह नहीं किया था, इसलिए अब जो है वो सूबाई हुकूमत से पैसा मांग लिया है। दूसरा इंतहाई अफसोसनाक है ख़बर, मेरे लिए अफसोसनाक इसलिए कि जिन अफसरान के ऊपर हम भरोसा करते हैं, नैब के या किसी भी इदारे के अफसरान हों, उसके बाद फिर उनकी जो चीज़ें बदनवानियाँ सामने आती हैं तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि अगर नैब, पुलिस, FIA किसी भी इदारे के अगर कोई तफ्तीशी अफसरान या प्रोसिक्यूशन अच्छा काम करते हैं तो कौम उनको ना सिर्फ अप्रिशिएट करती है, अपनी अदालतों को ना सिर्फ उनके साथ खड़ी होती है और उनके मिसालें दी जाती हैं कि उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। लेकिन अगर किसी इदारे में बदनवान अनासर हों या उनके ऊपर कोई इस तरह के चार्जेस लग जाएँ या उसके बाद फिर वो साबित भी हो जाए, तो फिर जिनको हम अच्छा समझ रहे हों उनके ऊपर अगर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर बड़ा दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। उमैर मेमन जो तफ्तीशी अफसर हैं, मोहम्मद उमैर मेमन ये थे, इनके बारे में हमारे एक दोस्त ने कहा था कि बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं, तो इनका बड़ा ख्याल रखना जाना चाहिए। तो अक्सर चूँकि जो तफ्तीशी अफसरान बड़ा अच्छा काम करते हैं सिंध में, मैं बड़ा उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, और बहैसियत इदारा मैं तो वैसे ही नैब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता रहूँ अपनी, चाहे वो खबरें हों या कोई भी, हमेशा पॉजिटिविटी सामने लाता रहूँ। कभी मैंने कोशिश नहीं की कि मेरी किसी खबर या मेरी किसी ट्विस्ट की वजह से किसी इदारे के अफसर या इदारे के ऊपर कोई बदनामी हो। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जब हम बड़े बड़े दावे जब नैब की या किसी इदारे की जानिब से सामने आते हैं, उसके बाद फिर हम वो रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर मुल्ज़मान छूट जाते हैं या बरी हो जाते हैं, तो उस वक्त बड़ा दुख होता है कि फिर अगर इतना मवाद था नहीं तो फिर मीडिया के सामने या इस चीज़ें सामने रखी क्यों गई हैं। लेकिन अब बुनियादी तौर पर जो खबर देने लगा हूँ वो ये है कि उमैर मेमन है, नैब के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद उमैर, इनको इदारे ने बरतरफ कर दिया है, मुलाजमत से फारिग कर दिया है, क्योंकि इनके ऊपर जो संगीन नौइयत के इल्ज़ाम थे वो चूँकि हमें वो केस भी याद है, क्योंकि हम फुटवर्क करते हैं, इसलिए सुनी सुनाई बातें या अगर किसी की जानिब से कोई फीड किया जाता है तो वो हम आके यूट्यूब पे आके सामने खड़े होकर 10-12 मिनट आपके ज़ाय करके नहीं चले जाते। लेकिन हमें फील्ड में रहने वाले रिपोर्टर हैं, तो इसलिए मैं जो भी बात करता हूँ वो पूरी गारंटी के साथ, पूरे वसूख से होती है, सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करता। पहले तो वो नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि मसला था क्या, ये कितने बड़ा धोखा समझ लें, जो हमने इन पे भरोसा किया था तो कितना धोखा सामने आया है। हालांकि मैंने रब्ता करने की कोशिश की उनसे कि उनका मौक़िफ़ ले सकूं, लेकिन मौक़िफ़ उनका सामने आ नहीं सका है, क्योंकि उनकी आदत है वो फ़ोन नहीं उठाते, जब सामने होते तो बड़े भाई जी हजूर और इस तरह की चीज़ें करते रहे, लेकिन फ़ोन बहुत कम ही उठाते हैं वो। ये एक साबिक़ सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का नाम तो करप्शन में बेशुमार तौर पर लिया जाता है और मुल्क के कोने कोने में उनकी मिसालें दी जाती हैं। उनके तफ्तीशी अफसर थे शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ जो दूसरा रेफरेंस था जिसमें आमदन से ज़ायद असासे और उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, उसमें जो तफ्तीश थी वो तफ्तीश उमैर मेमन कर रहे थे। और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जो सामने आया है उसमें कहा गया है कि शर्जील मेमन का जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया तो उसमें मोहम्मद उमैर को नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया है, और मोहम्मद उमैर जो है उनको मिसकंडक्ट और हसास मालूमात गैर मुतल्लका शख्स को देने के इल्ज़ाम में फ़ारिग किया गया है। और उसके बाद फिर नैब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 दिसंबर 2020 को इनको पहला शोकाज़ नोटिस जारी किया गया था मोहम्मद उमैर को। उसके बाद फिर उन्होंने शोकाज़ नोटिस का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर जो इंक्वायरी साबित हुई, उनके ऊपर जो इंक्वायरी बिठाई गई थी बड़े वसूख से और बड़े उन्होंने शवाहिद जमा किए, तो वो इंक्वायरी के सामने अपना जो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया गया था वो साबित करने में नाकाम रहे। तो इसलिए नैब ने उनको मुलाजमत से बरतरफ किया है और कहा गया इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कि अगर वो चाहें तो सिंध हाई कोर्ट या किसी मुतल्लका फोरम पर अपील दायर कर सकते हैं 30 रोज़ में। अच्छा, उमैर मेमन के ख़िलाफ़, उमैर मेमन जो है वो शर्जील मेमन के ख़िलाफ़, जैसे पहले बताया मैंने आपको, आमदन से ज़ायद असासे बनाने
के केस में चूँकि तफ्तीशी अफसर थे और इसके बाद इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अहम मालूमात जो गैब की। मुझे वो केस याद है जब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के सामने, सिंध हाई कोर्ट के जज के सामने शर्जील मेमन और दीगर मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी। तो उस वक्त अदालत ने जब इनसे सवाल पूछा था तो ज़मीन का और मुख्तलिफ़ चीज़ों का रिकॉर्ड इन्होंने कहा था कि मेरे पास मौजूद है। अदालत ने कहा था कि अगली समाअत पर आप लेके आएँ। जब अगली समाअत पर आए तो उनका कहना, उनके पास वो रिकॉर्ड उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। उसके बाद फिर ये चूँकि बात मीडिया पर हाईलाइट हुई थी, ये बात चूँकि अदालत में सामने आई थी, उसके बाद जब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद जब वो उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो दस्तावेज़ात नहीं है। तो जो दस्तावेज़ात नैब के पास होनी चाहिए थी वो शर्जील मेमन और दीगर मुल्ज़मान के पास मौजूद थी। तो ये इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने मुल्ज़मान यानी कि शर्जील मेमन जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं, उनसे मिली भगत थी इनकी और इन्होंने दस्तावेज़ात दे दी। अब फंस ये इसलिए गया कि इन्होंने कोर्ट में जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करा लिया था, क्योंकि जो भी तफ्तीशी अफसरान या प्रोसिक्यूशन के लोग या मुल्ज़मान किसी के भी लोग जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं या बयान देते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उसमें उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना लिया जाता है। तो इसलिए वो ये कह के खुद फंस गए। तो उसके बाद फिर जब नैब हुकाम ने आला सतह पर इंक्वायरी करवाई तो इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि जो दस्तावेज़ात, हसास तरीन दस्तावेज़ात जिनकी बुनियाद पर संगीन नोयत की जो बुनियाद थे, इल्ज़ामात थे, उन पर शर्जील मेमन या दीगर मुल्ज़मान को सज़ा हो सकती थी, दोबारा उनको जेल हो सकती थी, लेकिन इन्होंने मुल्ज़मान से मिली भगत करके वो नैब की दस्तावेज़ात लीक कर दी, यानी कि आगे पहुंचा दी मुल्ज़मान से। ज़ाहिर है वो पैसे के बगैर तो हो नहीं सकता या कोई सियासी ऐसी बात भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर वो दस्तावेज़ात वहाँ चली गई। तो उसके बाद फिर इनके ऊपर जुर्म साबित हुआ, वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, जिस पर उनको जो है वो मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इनको हमेशा अप्रिशिएट करते रहे, बड़े अच्छे तफ्तीशी अफसर, ग्रेड 17 के तफ्तीशी अफसर थे और नए और बड़े चार्मिंग और बड़े मेहनती लगते थे। तो और भी जितने भी खासतौर पर कराची के मैं बता रहा हूँ कि तफ्तीशी अफसरान ऐसे हैं नैब के, ऐसा जो नैब का वहाँ सेटअप है कि उन्होंने बड़ी से बड़ी रकम, पूरे मुल्क में इतना उनकी अच्छी नैब की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कराची में नैब की कारकर्दगी अच्छी है। उन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाले, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बल्कि पुलिस, सियासतदानों के ऊपर उनको अंदर भी किया, लूटी हुई रकम भी वापस ली। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं तेल की और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने हाथ डाला, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको जेल जाना पड़ेगा। उन जैसे लोगों को भी नैब के तफ्तीशी अफसरान ने ऐसे केस मजबूत बनाए कि उनको जेल की हवा भी खिलाई और प्ली बार्गेन करके रकम भी उनसे निकलवाई जो कि कौमी ख़जाने में जमा हुई। तो इसलिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, उनको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। और उसके बाद फिर ये जो चीज़ सामने आई उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ। और दुख एक और भी है कि यही तफ्तीशी अफसर उमैर मेमन साहब, मोहम्मद उमैर साहब जो है वो आतिफ ज़मान जो कि कातिल है मुरीद अब्बास का, उस केस में जो वो उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थी वो भी उमैर मेमन साहब के पास ही थी। अच्छा, ये बड़ी तसल्लियाँ देते रहे, कहते रहे कि मसानी और जितने भी न्यूज़ एंकर्स या मुख्तलिफ जो मीडिया से वाबस्ता लोग थे जिनसे आतिफ ज़मान ने फ्रॉड किया था, धोखा दिया था और मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद का कत्ल किया, तो वो चूँकि उनका लोगों का इतना पैसा भी मुरीद अब्बास का अपना, उसके बाद फिर उनके तवस्सुस से जो लगाया गया था, आतिफ ज़मान ने जो फ्रॉड किया था वो पैसा, और उसके अलावा और भी बेशुमार मुतासरीन थे जो नैब के पास जाने के लिए कतरा रहे थे कि वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद फिर तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि चेयरमैन नैब ने 2-3 बार इसमें नोटिस भी लिया कि तफसीलात तलब की। चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया, बार बार उनसे वजाहत मांगी, अब तक वो वजाहत का प्रेस रिलीज तो सामने आती है, उसके बाद फिर वो चीज़ गायब हो जाती है कि जो नैब कराची से वो तफसीलात मांगते हैं वो तफसीलात जाती का है, तो अब तक उसमें प्रोग्रेस हो क्यों नहीं रही। अब तो खालिद नूर साहब ने तफ्तीशी अफसर बताया गया है, लेकिन उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की कि मुरीद अब्बास के स्कैंडल के ऊपर जो नैब तहकीकात कर रहा था उसकी तहकीकात का 2 साल होने वाले हैं, क्या बना। उमैर मेमन साहब जब मिल जाते थे तो बोलते थे बड़ा पॉजिटिव जा रहा है, बड़ा बेहतरीन जा रहा है, हम कर लेंगे, और कभी कहा कि आतिफ ज़मान के रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, और कभी क्या, लेकिन फ़ोन कभी नहीं उठाया। अब चूँकि ना सिर्फ जो इस स्कैंडल के मुतासरीन हैं वो परेशान है, बल्कि मुरीद अब्बास की बेवा और बच्चा बेहद परेशान है। बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इस तफ्तीशी अफसर उमैर मेमन साहब की नाअहली की वजह से अब तक कोई केस में प्रोग्रेस नहीं हो सकी है। और उसके बाद फिर जिस तरह का अब ये इल्ज़ाम उनके ऊपर साबित हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो तो फिर जिस तरह दूसरों लोगों के मौक़िफ़ है कि तफ्तीशी अफसरान दूसरे मुखालिफ पार्टी से मिल जाते हैं और फिर वहाँ से पैसा ले लेते हैं, और फिर असल जो मुद्दई हैं या मुतासरीन हैं फिर वो रोते रहते हैं, तो फिर उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। मैं नहीं समझता कि नैब कराची में भी कोई ऐसे अफसरान होंगे जो इस तरह के मुल्ज़मान से मिल के मुतासरीन को दिलासे देते रहते होंगे और फिर ख़ुद फ़ायदे उठा लेते होंगे।
लेकिन अब मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है, लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, हम दिफ़ा करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज जो कुछ सामने आया है इससे मुझे लग रहा है कि वाक़ई कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि आतिफ़ ज़मान के ख़िलाफ़ इन्होंने सही मानों में कार्रवाई नहीं की। चेयरमैन ने नैब ने बार-बार उसमें नोटिस भी लिया, यहाँ से तफ़सीलात भी मांगते रहे, लेकिन उमैर मेमन साहब जो टस से मस नहीं हुए और अब तक केस में कोई ख़ास पेशरफ़्त हुई नहीं है। तो 2 साल 9 जुलाई को हो जाएंगे मुरीद अब्बास के कत्ल को। ना तो मुरीद अब्बास का जो मेन कत्ल का ट्रायल है वो कहीं चल पा रहा है, और ना ही फिर ये नैब की जो टीम है, जिनको हम बार-बार, मैं ख़ुद भी बार-बार 2 दफ़ा नैब के 3 दफ़ा ऑफ़िस गया हूँ, मुख्तलिफ़ मुतासरीन को उनकी दरख़्वास्तें और उनके जो शवाहिद थे वो लेके जाता रहा हूँ ताकि इनको इंसाफ़ मिले, क्योंकि नैब हमारा इतना बड़ा अच्छा इदारा है कि लूटी हुई रकम जो मगरमच्छ है उनके मुँह में हाथ डाल के निकाल लेता है, और किया है। मैं बिल्कुल इसलिए सलूट पेश करता हूँ, लेकिन उम्मीद थी कि इस केस में भी ऐसा करेंगे, लेकिन उमैर मेमन साहब और पत्नी ऐसे लोगों की वजह से, नाअहली की वजह से वो अब तक आतिफ़ ज़मान मज़े कर रहा है। और फिर पता हमें चलता रहा है कि जो आतिफ़ ज़मान या उसके भाई आदिल ज़मान या उनकी फ़ैमिली के नाम पे जो जायदादें थी, हत्ता कि अपना जो उनका फ़ैमिली का कश्मीर कॉलोनी में घर भी था वो भी उन्होंने बेच दिया, और नैब कुछ भी नहीं कर सका, और फिर मुतासिरीन आज भी रो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। इसकी तफसीलात बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं चाहता था कि मुरीद अब्बास वाला मामला इसमें इस वीडियो के साथ जिक्र करूँ, लेकिन इतना गुस्सा आया हुआ कि एक अफसर जिनको हम उनको सलूट करते हों, उनकी हमेशा उनकी पासदारी करते आए हों, फिर जब इस तरह की चीज़ आती है तो बड़ा फिर दुख भी होता है और तकलीफ़ भी होती है। तो बहरहाल इंतहाई अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उमैर मेमन साहब अगर ये वीडियो देखेंगे तो अगर वो भी उनका मौक़िफ़ होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने रब्ता करने की कोशिश की थी, उन्होंने वो फ़ोन नहीं उठाते और पहले भी नहीं उठाते थे और अब भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ होगा, चाहे मुरीद अब्बास वाले केस के मामले में हो या ये इनके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है बल्कि जुर्म साबित हुआ है शर्जील मेमन वाले मामले में, वो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।